सर्दियों के आते ही मौसम के लिहाज से कपड़ों, बिस्तरों, जूतों की तब्दीली हर एक फैमिली के बस की बात नहीं है। स्पेशली जब एक आप लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ ही साथ आपकी फैमिली 6 से 8 लोगों पे मुनहसर है। तो किस तरह से अपने बजट के अंदर रह के आप एक अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं ताकि आप भी सर्दियों के अंदर कम से कम अपने बच्चों को ठंड से महफूज रख सकें और एक पुरसकून सर्दियों का मौसम गुजार सकें। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए गर्मा गर्म नाश्ता। और हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि मुझे आलू अंडे का सालन बना दो, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शोरबे वाले आलू खाऊं। तो मैंने क्या किया कि पहले शोरबे वाले आलू निकाल के उस पर मेथी डाल दी और साथ ही यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए आलू अंडे का सालन बना रही थी मैं। सर्दियों में ना गर्मा गर्म पराठे के साथ ना जो मेथी वाले और शोरबे वाले आलू होते हैं बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कौन मेथी और शोरबे वाले आलू जो है वो सर्दियों में पसंद करता है। और जो मेरी बहनें चैनल पे पहली मरतबा आई हैं और वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से अंडे आलू का सालन बना लेते हैं और साथ ही घर की कुछ क्लीनिंग कर लेंगे। कुछ रूटीन के काम आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने बजट के अंदर रह के स्पेशली जो है वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं सर्दियों के आने से पहले पहले। और साथ ही आपको विजिट कराऊँगी लंडा बाज़ार का कि आजकल वहाँ पे क्या-क्या चल रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो लंडा बाज़ार के शॉपिंग के ऊपर बनाई थी। लंडा बाज़ार के अंदर क्या-क्या नई चीज़ें आई हुई हैं वो भी आपको विजिट कराऊँगी, दिखाऊँगी। अब तो काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी है लंडा बाज़ार में, क्योंकि मौसम के चेंज आते ही लंडा बाज़ार के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर तब्दीली आ जाती है। आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो कि लोअर मिडिल क्लास, बल्कि मिडिल क्लास, बल्कि मैंने तो एलीट क्लास के लोगों को भी वहाँ का रुख करते हुए देखा है, क्योंकि वहाँ की चीज़ों की क्वालिटी जो है वो आपको नॉर्मल बाज़ार से नहीं मिलती है या कई दफ़ा आपके बजट के अंदर भी नहीं आ रही होती है। तो किस तरह से आप अपने बजट के अंदर रह के वहाँ पे जाके एक अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, सारी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। पहले मैंने कहा चले गर्मा गर्म मज़ेदार सा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लीनिंग की रूटीन करेंगे। भाई जब तक मैं नाश्ता नहीं करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चार्जिंग नहीं होती है। और अपने खुद को चार्ज करने के लिए ना मेरा भारी भरकम नाश्ता जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो मैंने कहा चलें ये जो रोटी लपेटने के कपड़े होते हैं ना, पहले इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। और मैंने आप बहनों को बताया था कि मेरा ना इनको वॉश करने का तरीका ये है कि इसके अंदर सर्फ डाल कर ना तो मैं इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख देती हूँ। पकने के लिए इस तरह से रख देती हूँ कि मैं इसमें पानी डालती हूँ अच्छा सा भर के और उसके बाद ना इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। मुझे लगता है कि जब ये बॉयल होती हैं, एक तो इसके अंदर से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सेकेंडली इसके अंदर कोई बैक्टीरिया होते हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और बिल्कुल ही इसके अंदर कोई ऑयल या इस तरह को ग्रीस वगैरह जो होती है ना वो सारी उतर जाती है। ये नहीं कि एक साफ़ सुथरा दस्तरखान, साफ़ सुथरा रोटी लपेटने का जो कपड़ा है ना वो आपके पास आ जाता है। तो अगर आपने इस तरीके को नहीं ना चेक किया तो आप कभी चेक कीजिएगा कि सर्फ और पानी को मिक्स करके आपने जो है ना एक रोटी लपेटने के कपड़े इसके अंदर भिगो देने हैं और इसको तकरीबन 5 से 7-8 मिनट तक के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है। चूल्हा मेरा बहुत बुरी तरह से गंदा हुआ है। मैंने कहा चले पहले क्लीनिंग करते हैं। और किचन के ना कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कभी कभी ना, रात को मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ क्योंकि जब पता होता है ना कि मैंने सारा काम खुद ही करना है ना, तो मैं खुद के ऊपर भाई टेंशन नहीं डालती हूँ, प्रेशर नहीं डालती हूँ कि अभी वाला काम मैं नहीं करती हूँ। मैं खुद को ना बड़ा रिलैक्स रखती हूँ कामों के मामले में, क्योंकि जब आप एक टेंशन लेते हैं ना, एक प्रेशर लेते हैं कामों का, तो क्या होता है आपका मूड डिस्टर्ब होता है। और जब आपका मूड डिस्टर्ब होता है तो आपका घर डिस्टर्ब होता है। तो मैं ना कामों को बड़े सुकून से करती हूँ, रिलैक्स होकर, जब मुझे लगता है कि हाँ अब मूड चाह रहा है काम करने का। और ये ना आपके वो कहते हैं ना कि ये आसानी आपको तभी होती है जब आप सेपरेट रहते हैं, वरना जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपने काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सेपरेट फैमिली में रहती हूँ, खुद ही होती हूँ दिन में, तो इस वजह से मैं जब अपनी मर्ज़ी, अपने मिजाज और अपने मूड के मुताबिक ना घर के काम करती रहती हूँ। जब दिल चाहता है कर लेती हूँ, जब दिल चाहता है रेस्ट कर लेती हूँ। तो ये सारे ना अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को इस हिसाब से बड़ा पुरसकून रखा हुआ है। और वैसे भी ना अपने मामलात को ना पुरसकून रखने के लिए ना अपनी केयर भी बड़ी ज़रूरी है। जब हम लोग ना कामों के अंदर खपते रहते हैं और कामों की टेंशन लेते रहते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा घर डिस्टर्ब होता है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, हमारे हस्बैंड डिस्टर्ब होते हैं ना, तो ओवरऑल एक इन्वायरमेंट घर का डिस्टर्ब हो जाता है। तो खुद को रिलैक्स रख के घर के जो भी काम करें पुरसकून रह के करें, क्योंकि जनाब घर के काम तो ऐसे हैं कि ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो इस वजह से भई जब रोज़ के रोज़ ही करने हैं और आपके अलावा किसी ने करने भी नहीं है ना, तो फिर आपने पुरसकून रह के करना है, टेंशन लेके नहीं करनी। अच्छा, मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी और बर्तन धोने के दौरान ना आपको पता है कि भई ऐसा होता है कि रात में ना जितने मर्ज़ी बर्तन समेट के आप साफ़ सुथरे करके रख लेना, सुबह सिंक में या आगे पीछे टेबल से या कहीं ड्रेसिंग टेबल के पास या कहीं साइड टेबल्स पे या कहीं मतलब कहीं ना कहीं से आपको कुछ कप्स, ग्लास और कुछ ना मिल ही जाता है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे इसी तरह से एक बर्तन मुझे कहीं आगे
पीछे, कुछ फ्रिज में से निकल रहे थे, तो करते कराते ना काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से इनको धोते हैं, साफ़ सुथराई करते हैं और उसके बाद फिर अपने बाज़ार का रुख करेंगे और आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बजट के अंदर रह के एक अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भाई दिल तो हर एक के पास होता है, हर एक इंसान चाहता है कि उसके बच्चों के पास, उसके पास मतलब मौसम गुजारने की तमाम सहूलियात, तमाम जो है ना वो कहते हैं कि आसाइशें मौजूद हों। तो बहरहाल बस जनाब यहाँ पे अच्छा मैंने कहा चलें जो ये सिंक के साइड का एरिया है ना इसको भी जल्दी जल्दी से लगे हाथों क्लीन कर देती हूँ। आज वो काफ़ी दिनों से ना मेरे किचन की डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई है। इसकी वजह यही है कि काफ़ी बिजी टाइम गुजर रहा है, कुछ बाज़ार में शॉपिंग वगैरह की भी सिलसिले थे, उसके बाद फिर मौसम की तब्दीली के लिहाज से ब्लैंकेट वगैरह को धोना, उसके बाद कारपेट वगैरह वॉश करना, यानी ये सारी चीज़ें जो है ना जब एक साथ आ गई हैं तो मैंने कहा चलें टेंशन नहीं लेनी है, सुकून से सारे काम मैनेज करने हैं। तो आपके साथ किचन की डीप क्लीनिंग भी इंशाल्लाह शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो भाई अभी बाकी के जो काम है ना बस उन्हीं को देखते हैं। सिंक वगैरह बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया करें जब भी बर्तन वगैरह को वॉश करें, क्योंकि ये एरिया जो है ना अक्सर ख़वातीन छोड़ देती हैं बर्तन वगैरह वॉश करके और इसको साफ़ नहीं करती हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बाद काउंटर टॉप का बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया करें, क्योंकि रात के टाइम पे हम लोग नहीं जानते हैं भाई कौन कौन सी मखलूक इसके ऊपर से होके जाती है। तो बस मेरी एक आदत है कि मैं जब भी किचन को साफ़ करती हूँ ना तो काउंटर टॉप को अपने डिश वॉश की मदद से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ, ताकि क्यों कोई भी चूंटियाँ, अच्छा मौसम चेंज हो रहा है ना तो छोटी सी जो छोटी चूंटियाँ होती हैं ना जो मतलब काटते हुए बड़ी सख्त काटती हैं, देखने में वो बड़ी छोटी सी होती हैं लेकिन जब काटती है ना तो फिर एक दफ़ा तो बंदा हिल के रह जाता है। तो वो चूंटियाँ जो है ना आजकल कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी जगहों पे घुस जाती हैं और फिर जो है आपका क्या होता है कि जब वो एक कतार उनकी बन जाती है ना तो फिर आपको नज़र आता है कि हाँ यहाँ पे ना कोई पार्टी वार्टी चल रही है। तो बस इस वजह से आपने जो है ना क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से अपने काउंटर टॉप की करनी है और बाज़ार जाने से पहले ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ना अपनी सारी क्लीनिंग वगैरह करके जाऊँ, ताकि क्योंकि हम लोग बाज़ार से जब भी आते हैं ना तो इतनी कुछ थकन सी हो रही होती है तो हमसे कोई काम भी मैनेज नहीं होता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि बाज़ार जाने से पहले एटलीस्ट जो घर की टेंशन है ना उसको या तो बिल्कुल क्लियर करके जाऊँ, ताकि वापस आऊँ ना तो कम से कम मुझे कोई मेस बना हुआ ना मिले। अच्छा उसके बाद चूल्हा वगैरह भी क्लीन करना था, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपने चूल्हे को भी क्लीन कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया कि काफ़ी दिनों से ना मेरी डीप क्लीनिंग रह रही है, मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने कहा चलें आज जो है ना लगा तो जल्दी जल्दी से अपने चूल्हे को भी क्लीन करते हैं। बस ये आखिरी काम है, इसको करेंगे ना। कुछ बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने ना हमें बताया नहीं है कि आप, और स्पेशली एक कमेंट जिसके ऊपर मेरा काफ़ी फोकस भी था और मैं चाह रही थी कि मैं उनको डिटेल बता भी पाऊँ, कि उन सिस्टर का कमेंट ये था कि मेरी जो बेटी है वो माजूर है और उसके लिए ना मुझे शॉपिंग करनी है उस शॉप से जहाँ पे आपने जाके ना वो जहाँ से मैंने वो जो अपनी फातिमा के लिए लिया था ना चेक वाला कपड़ा, बाज़ार की जो मैंने शॉपिंग की थी विंटर्स की, मैंने आपको दिखाया था। तो मुझे उस शॉप का एड्रेस चाहिए। तो मैंने उनका कमेंट देख लिया था और मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, पता नहीं उन्होंने मेरा रिप्लाई देखा है या नहीं देखा है। अलबत्ता मैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगी कि चकवाल में छप्पड़ बाज़ार में जो गोश्त मार्केट है उसके बैक साइड पे ये एक शॉप है बेसमेंट के अंदर। तो होपफुली कि वो उस साइड पे अगर जाएंगी तो उनको उस शॉप का जो है ना वो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और पठानों के पास ही मोस्टली इस तरह का स्टॉक होता है जो आपको बल्क में या आपको कहते हैं कि तोल में या इस तरह के उसमें मिल जाता है। तो बहरहाल जो है वहाँ से मैंने ये की थी और काफ़ी माशाल्लाह से उस पर ना कमेंट आए थे। और मैं जब वो कपड़ा ले रही थी ना तो मैं ऐसी सोच में थी कि पता नहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पसंद आएगा ये नहीं आएगा या पता नहीं क्या, लेकिन माशाल्लाह से उस पर इतने कमेंट्स आए उस कपड़े पे स्पेशली कि आपने चेक वाला कपड़ा जो है वो बहुत प्यारा लिया है, कहाँ से लिया है, कितने में लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि चेक वाला कपड़ा मुझे जो है ना वो फातिमा के साइज़ के अकॉर्डिंग, यानी चूँकि फातिमा 4 ईयर्स की है तो इसके फ्रॉक साइज़ के लिए ना मुझे जो मिला है वो तकरीबन 600 रुपीज़ में मिला है। तो बहरहाल वो फिर जब फ्रॉक बनेगा, क्या स्टाइल उसका बनेगा, कैसा लगेगा, वो इंशाल्लाह फिर जब वो बन जाएगा ना तो मैं आपको तब दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि फातिमा की दादो मुझे इसके कपड़े स्टिच करके देती हैं और वो बहुत मोहब्बत से बनाती हैं, एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखती हैं जब भी वो फातिमा के कपड़े बनाती हैं। तो बस उन्हीं को मैंने दिए हुए, तो जैसे ही स्टिच होंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि चेक वाले कपड़े का क्या डिज़ाइन बनता है। अच्छा इससे पहले एक फातिमा का ना सूट था, बहुत छोटी सी थी, जब भी 1-1.5 साल की थी, तो मुझे चेक वाला इसका बहुत अच्छा सा एक ड्रेस था मेरे पास इसका, और वो मुझे कुछ ही टाइम इसको पहनाया था तो छोटा हो गया था। तो अब उसके बाद से मेरी काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसके लिए चेक वाला कपड़ा लूँ, क्योंकि फूलों वाले, कढ़ाइयों वाले और इस तरह के सूट्स तो हम लोग बच्चों को लेके देते ही रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट जो बच्चों के वो कहते हैं ना कि उस हिसाब से जो है ना वो बच्चों को देखने में भी अच्छा लगे, तो मैंने फिर उस कपड़े को जो है ना वो लिया। और इंशाल्लाह फिर मैं जब वो जैसे ही स्टिच होगा मैं आप सब बहनों को ज़रूर दिखाऊंगी, आपको एक नया आइडिया मिल जाएगा कि आप चेक वाले कपड़े से अपने बच्चों के लिए कैसा डिज़ाइन जो है ना बना सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ऑयल की बॉटल खाली हुई पड़ी थी तो मैंने कहा चलें ऑयल भी डाल लेते हैं, और ये काम ना मुझे बड़े वक्ते वाला लगता है। उसकी वजह ये है कि चूँकि बॉटल का मुँह जो है वो थोड़ा सा नैरो सा है, तो इसके अंदर ऑयल पलटना ना मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि मैं ऑयल का पैकेट खोल के ना साइड में रख लेती हूँ, और फिर जो है ना उसमें से कुछ ना कुछ एक दो टाइम यूज़ करती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं कहती हूँ कि नहीं अब इसको बॉटल में पलट ही दूँ। तो बस अभी जो है ना रात में मैंने इस पैकेट को खोला था, तो सुबह मैंने कहा चलें एक बॉटल को वॉश करते हैं अच्छे तरीके से। और चूँकि ना ये बाहर से ही ज़्यादातर ऑयली और ग्रीसी सी हो रही होती है, अंदर से तो माशाल्लाह से साफ़ ही थी। तो मैंने कहा चलें अब ऐसे करते हैं कि इसके अंदर ऑयल वगैरह डालते हैं और इसको उठा के रखते हैं साइड में। काम वगैरह सारे करने के बाद मैंने कहा चलें अब चलते हैं बाज़ार और आपको विज़िट करवाते हैं स्पेशली लंडे बाज़ार का, क्योंकि मेरी जो एक वीडियो मैंने लंडा बाज़ार के ऊपर शेयर की थी, आप सब बहनों ने उस पर बहुत मोहब्बत दिखाई थी। आप सब बहनों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, आप काफ़ी डिटेल्ड वीडियो उसकी मांग रही थी। लेकिन उस टाइम जब मैं गई थी थोड़ी सी जल्दी में ही गई थी, लेकिन अभी जो है ना मैं स्पेशली टाइम निकाल के गई। मैंने कहा नहीं अब जो है ना मैंने अपने व्यूवर्स को, स्पेशली चकवाल की व्यूवर्स को, जो चकवाल सिटी से मुझे मेरी बहनें देख रही हैं, उनके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है कि आपको दिखाते हैं कि लंडा बाज़ार में क्या क्या आया हुआ है, चकवाल के लंडा बाज़ार में क्या क्या आया हुआ है। वैसे तो बस चलते हैं आगे, चल के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप सब बहनों से गुजारिश है एक दफ़ा फिर से ये है, जो मेरी बहनें अच्छा अभी भी ना 95% लोग ना मेरी वीडियो को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। 95% अवाम मेरी वीडियो को बगैर सब्सक्राइब किए देख रही है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप ना मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आप सब बहनों तक पहुँचते रहें। तो अच्छा ये रास्ते में मुझे शॉप नज़र आई थी, मैंने कहा चलें थोड़ी सी ना वीडियो क्लिप्स इसके बनाती हूँ। भाई ये लंडा नहीं है, ये नॉर्मल एक शॉप थी, तो वहाँ पे मुझे ये कुछ इस तरह के ड्रेसेस जो है वो देखने में अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा चले आपके लिए ना इसकी भी एक वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ। मिड सीज़न के कुछ जॉर्जेट टाइप के ड्रेसेस थे ये, या मुझे नहीं पता है क्या स्टफ़ है इसका। तो अच्छा उसके बाद फिर ये आ गए थे हम लोग लंडा बाज़ार में। तो देख सकते हैं आप लोग इस टाइम पे जो है ना सर्दियों का स्टॉक जो है ना वो भरपूर सा आ चुका है, और ये जो है ना मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में ना। यानी ये जो है सेंटर पीस का नाम इसको दे रहे थे वो, कि आप चाहें तो रूम के सेंटर में या डाइनिंग टेबल के नीचे या जहाँ पे आपको ये लगता है ना कि आपके घर में अच्छे लगेंगे आप इनको बिछा सकते हैं। और काफ़ी मोटा इनका स्टफ़ था, बहुत ही अच्छा स्टफ़ था इनका। और ये भी आपको लंडा बाज़ार से रिजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं, जो कि आपको नॉर्मल शॉप से काफ़ी महंगे मिलते हैं। अच्छा उसके बाद बात की जाए बच्चों के कपड़ों की, मोटे और गर्म पजामों की ना, तो यहाँ पे उनकी भी काफ़ी ज़्यादा वो कह लें आपके वैरायटी मौजूद थी। और साइज़ेस भी जो है ना वो आपको काफ़ी सारे मतलब बच्चों के एज के हिसाब से मिल जाते हैं। स्वेटर्स हैं, उसके बाद जो है वो नीचे पहनने के कुछ पजामे हैं गर्म, जिसमें मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह के जो है काफ़ी सारे कोट्स हैं, और इस तरह की मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ना। और जो स्पेशली मुझे एक अच्छी चीज़ इनमें लग रही थी ना, ये जो इन्होंने सेंटर इसको क्या नाम दिया था भाई, मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे। यानी देखने में ना स्पेशली ऊपर के जो दो कलर्स थे, ये वाला और इसके ऊपर जो कलर था, यानी ये दो कलर्स ना मतलब देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। अच्छा सही है। और बड़े साइज स्वेटर लगी 800 रुपए की, और छोटे स्वेटर 1200 रुपए तो पर्दे भी तो साढ़े को लोसन हो, जी है पेवा। पर्दे किस तरह नो एक एक अच्छा पीस है, एक एक पीस है नहीं मैं पता नहीं एक अच्छा पीस में नहीं मिसाल कितने है साइज चार पर्दे अगर गिनने हो पेवा बने को चार में गाग जैसे पूरी कोठी तैयार करना ना, पाइपिंग लगा के तैयार कर ओने ऐसे नॉर्मल थोड़ा कपड़ा पे हुआ है, बाहर का कपड़ा खाली कपड़े पे बेड चेक कर, मोटा कपड़ा। एक किस तरह चार पर्दे तैयार हो इन भला? ए ना 2000 का पीस तैयार होगा, लेकिन इस ते ये जैकेट कपड़ा हाँ ए धुप दे बाहर से जो मर्जी लाई रखो, ये हुन ए चाइना का कपड़ा होगा, मेन चीज होगा बाजी मतलब ये 2000 रुपए का पीस तैयार होया। जी 2000 का पाइपिंग लगा को 1800 रुपए का। अच्छा पर्पल कलर ये 3500 रुपए का, लेकिन 6 फुट चौड़ा। ये भी मेरे को थान पे इस नाल दे थान मेरे को लाइव खत्म हो गए। ते ए चार पर्दे कितने दे बड़े फेरो अगर पर्पल जे तो तुस 4 लाने थोड़े 3 लाख सुन क्योंकि 6 फुट चौड़ा। अच्छा कितने दे बरसम फेरे भला? ठीक है, एक लेना है फाइनल 2500 रुपए ला सन, ये भी तैयार रिंग लगे हुए हैं जी। इस रुपए जो आप जेडे उनको पूरी तैयार करवाने ना घरां दे, उन्हें जो जेडे 2-4 पीस 2500 रुपए का 6 फुट चौड़ा 9 फुट लंबा। अब इनके मुताबिक अगर देखा जाए ना, तो ये कह रहे थे कि हमसे कोटियों वालों ने ये पर्दे ख़रीदे हुए हैं कुछ, और हमने उनके तैयार भी करके रखे हुए हैं, जिनमें पर्पल वाले पर्दे का जो रेट वो दे रहे थे वो 2500 रुपया दे रहे थे। इन्हें एक पर्दा 2500 में तैयार होगा, जबकि ब्लू वाले कह रहे थे कि हमने किसी के तैयार करके रखे हुए हैं, और वो पर्दा वो कह रहे थे कि 2000 रुपये में आपको एक मिल जाएगा।
अच्छा जी, वहाँ से रेट पूछकर आप सब बहनों को बताने के बाद मैं निकली थी एक और शॉप का विज़िट करने, और यहाँ पे जनाब इनके पास गरम पजाने नहीं पजामे जो कि बच्चों को आप जो है ना नीचे पहना सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में पड़े हुए थे। कुछ पैंट्स वगैरह भी इनके पास पड़ी थी, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि किस तरह की हैं। और हर तरह के जो है ना इनके पास मोटे कपड़े। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि आपको हर तरह का पीस जो है ना वो नज़र आ जाता है। कुछ जो है वो बिल्कुल ही यूज्ड होते हैं जो इनकी कंडीशन आपको बता रही होती है, और कुछ जो है ना वो बिल्कुल न्यू कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पे ना आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो ढूंढनी पड़ती हैं अपने हिसाब से, जो आपको लगता है कि न्यू कंडीशन में है या फिर यूज्ड नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपको ऐसी मिल भी जाती हैं यहाँ पे जो बिल्कुल यूज्ड नहीं होती हैं। तो आप उसको देख कर जो है ना अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हैं। कुछ मैंने ना यहाँ पे आके ना ऐसे कमेंट्स भी करेंगी कि जो है ना हम लोग अपने बच्चों को उतरन क्यों पहनाएं, हम क्यों लें, कम पैसों में फ़लाँ ले लें, ये ले लें। भई आप सब अगर ले सकते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी तादाद लोअर मिडिल क्लास बल्कि एलीट क्लास लोगों की भी देखी है, जो यहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं और बाद में बोल रहे होते हैं कि हमने ये 5 स्टार फ़लाँ मॉल से लिए हैं, फ़लाँ जगह से लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आके कमेंट में कोई ना करे, क्योंकि ये सारी बातें जो है ना आप सब बहनें मुझसे बेहतर जानती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ स्वेटर्स वगैरह पड़े हुए थे जो कि काफ़ी देखने में गर्म लग रहे थे, और उसके बाद ये ऊन के कुछ स्वेटर्स, और आजकल जिस तरह से वो डिज़ाइन में चल रहे हैं मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते हैं। तो बहरहाल जैसे भी थे यहाँ पे काफ़ी सारी क्वालिटी इनकी भी आई हुई थी, और क्वान्टिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी इनके अपने हिसाब से। आप जो है ना ये पतले पतले भी थे, पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई इनको क्या कहते हैं, और मोटी मोटी स्वेटर भी थी। यानी हर तरह की आपको इसमें क्वालिटी मोटे से मोटी और पतले से पतली जो है ना आपको मिल जाती है। और अगर साइज़ेस की भी बात करें तो आपको हर तरह के साइज़ जो हैं यहाँ पे देखने में मिल जाते हैं, चाहे आप बच्चों के लिए लें, चाहे अपने घर के मर्दों के लिए लें, या फिर आप ख़वातीन अपने लिए लें, तो आपको हर तरह की चीज़ यहाँ से मिल जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आप बहनों को दिखाना चाह रही हूँ वो है ये खूबसूरत कंबल। और आप देखें इनकी कंडीशन, इतने खूबसूरत कंबल और बिल्कुल न्यू कंडीशन में इनके पास मौजूद हैं। तो जो मेरी बहनें नए बिस्तर अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, या जिनके लिए कंबल जो है ना वो अफोर्ड करना मुश्किल है, वो भी यहाँ पे विज़िट कर सकती हैं और अपनी फैमिली के लिए अच्छे कंबल जो है ना यहाँ से ख़रीद सकती हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छी और न्यू कंडीशन में आपको बिस्तर, रज़ाइयाँ और कंबल भी बहुत अच्छी क्वालिटी और प्लस क्वांटिटी में आपको मिल जाते हैं। और रेट्स जो है ना वो भी इनके रिजनेबल है, यानी अंडर बजट आपके जो है ना रेट्स ये आपको दे देते हैं। और अगर इनसे रेट्स पे बार्गेनिंग की जाए ना तो बहुत आसानी से करके आपको ये खूबसूरत कंबल भी यहाँ से मिल सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, इस शॉप को विज़िट करने के बाद ना यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जीन्स वगैरह भी बच्चों के लिए अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। नहीं, हर तरह की चीज़ जो है ना, आपको स्टॉलर चाहिए तो आपको वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। और इस तरह के कुछ कट पीस वगैरह भी ना आपको यहाँ पे देखने में मिल जाते हैं, छोटे मोटे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बड़ी आसानी से जो है आपके बजट के अंदर रह के, जो मेरी बहनें अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, उनको हर तरह की चीज़ जो है यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, अगर बात करें लोकेशन की ना, तो इसकी भी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि चकवाल में तहसील चौक पे एक चर्च बना हुआ है, उसके बैक साइड पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप किसी भी शॉप वाले से पूछ लें लंदा बाज़ार के अकॉर्डिंग, तो आपको वो बता देंगे कि कहाँ पे इनकी शॉप्स हैं। और बल्कि अगर आप एक शॉप वाले से भी पूछते हैं तो वो भी आपको डिफरेंट शॉप्स के मुतालिक बता देते हैं कि आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। और वहाँ पे, क्योंकि फिर लोकेशन के बारे में काफ़ी सारी बहनें कमेंट्स कर रही होती हैं कि लोकेशन आपने नहीं बताई है, तो मैंने कहा चलें आपको वीडियो के अंदर ही बता देती हूँ कि इसकी लोकेशन क्या है। तो बहुत आसानी से आपको ये शॉप्स मिल जाएंगी। बल्कि आपको ये भी बता दूं कि सर्दियों का बहुत अच्छा स्टॉक जो है ना अब इनके पास आ चुका है, तो आप जाके अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है इसको विज़िट कर सकते हैं, और यहाँ से जो भी चीज़ आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अच्छा, साथ ही मैं आपको दिखाऊं तो ये कारपेट के कुछ पीस इनको कह लें, या जो भी, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के इनके पास मौजूद थे। कलर्स भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे से थे। आप चाहें तो जाके इसको भी ले सकते हैं। सर्दियों में जाए नमाज वगैरह के नीचे बिछाने के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं, और वैसे जो है नीचे बैठने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं जनाब इनके पास। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। बहुत सारी डिटेल मैंने आपको दे भी दी और बहुत सारी नहीं भी दी होगी, तो जनाब आपने जाना है तो ख़ुद विज़िट करना है, ख़ुद जाके देखना है कि आपको यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है और क्या नहीं मिलता है। कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। जनाब पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।